परशुराम उस सत्ता की चुनौती बने जिसने रावण जैसे बाहुबली को बंदी बना रखा था, जिसके पास दत्तात्रेय की दी हुई असीम शक्तियां थी, सहस्त्र भुजाएं थी, जिसका राजा सुदास जैसा हितैषी महिष्मति की सीमा का शासक था, जिसके पास विदेशों की अथाह संपत्ति थी, जिसकी भुजाओं में इतना बल था कि सहस्त्रों सैनिकों को अकेला ही परास्त कर सकता था। पर परशुराम का नाम सुनते ही वो चिंतित हो जाता। जब से उसे परशुराम के जीवित होने की सूचना मिली, तब से वो विचलित था। इसी बीच दंडनायक प्रकंप ने उन्हें सूचना दी। राज महाराज कार्तवीर्य की जय हो। कहो दंडनायक प्रकंप। क्षमा करें महाराज, सूचना मिली है कि आर्यावर्त के ऋषि महर्षि महिष्मति में इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? उनका उद्देश्य क्या है? मेरा अनुमान है कि वे ऋषि परंपरा पुनः स्थापित करना चाहते हैं, वो परंपराएं जिन्हें राजवंश समर्थन नहीं करता। हम ऋषि परंपरा के विरोधी नहीं हैं, उसके अनुचित प्रयोग के विरोधी हैं। मैं भी यही कह रहा हूं महाराज। महर्षि अत्रि अपने ढेर सारे शिष्यों के साथ आए हैं। संभव है वे धर्म का अनुचित प्रयोग करें और राजवंश की चुनौती बन जाएं। अभी कहां है महर्षि अत्रि? नर्मदा की सहस्त्र धारा के समीप। जिस जगह नर्मदा कई धाराओं में बहती है, वो स्थान है सहस्त्र धारा। महर्षि अत्रि ने यही पड़ाव डाला था। अब महर्षि का आगमन कार्तवीर्य के लिए सुखद इसलिए नहीं था कि परशुराम और अत्रि जैसे महर्षियों का मिलन महिष्मति के संकट का कारण बन सकता था। कार्तवीर्य नहीं चाहते थे कि वे ऋषि महर्षि इतने बलीन हो जाएं कि सत्ता की समस्या बन जाएं। तो वे तत्काल महर्षि अत्रि से मिलने दल बल के साथ चल पड़े। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षर्य अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। आपकी जय हो राजन। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम स्वयं आ जाते। हमसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं महर्षि। हम ये जानने आए हैं कि अगस्त्य ऋषि आश्रम छोड़ने की सूचना मिलने के बाद भी आप यहाँ कैसे आए? साहस कैसे हुआ हमारे क्षेत्र में आने का? राजन, ऋषि श्रेष्ठ ऋषि का आश्रम वीरान पड़ा है। उनकी दी गई शिक्षाएं धूमिल पड़ती जा रही हैं। वैदिक ज्ञान का अभाव होता जा रहा है। हमने विचार किया कि हम उसी आश्रम को पुनर्जीवित करेंगे और यज्ञ अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। आपको यह निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है महर्षि। यह निर्णय केवल महिष्मति सम्राट ले सकता है। आपको अपना निर्णय बदलना होगा। किंतु हम महाराज से कोई याचना नहीं करेंगे। हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? हम यहीं रहेंगे सम्राट। हमारे पिताजी यहीं चातुर्मास करेंगे। आप हमारा निर्णय नहीं बदल सकते। तुम कौन हो युवक? तुम्हें तनिक भी भय नहीं है? मैं महर्षि अत्रि पुत्र दुर्वासा हूँ। मुझे किसी सम्राट से भय नहीं है। भय उसे होता है जो छल छदम और अधर्म के मार्ग पर चलता है। सत्य के मार्ग में कोई भय नहीं होता। यदि आप इतनी सी बात नहीं जानते हैं तो जान लें। बंद करो ये पाखंड। सम्राट कार्तवीर्य ने तलवार खींच ली। दुर्वासा निडर होकर आगे बढ़े और तलवार छीन ली। सैनिक सावधान हुए। कार्तवीर्य ने सैनिकों को रुकने का संकेत किया और दुर्वासा को घृणा की दृष्टि से देखा। महर्षि अत्रि ने अपने पुत्र दुर्वासा को रोकने का प्रयास किया, किंतु दुर्वासा रुकने वाले नहीं थे। वे अकेले ही महिष्मति के सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार थे। कार्तवीर्य के जीवन का यह पहला अनुभव था। दुर्वासा में परशुराम का रूप दिखा। सम्राट ने दुर्वासा का प्रचंड रूप देखा। अत्रि के शिष्य महिष्मति के सैनिकों पर टूट पड़े। सूचना राजमहल में महारानी मीनाक्षी तक पहुंची। अनर्थ हुआ महारानी, घोर अनर्थ हुआ। कैसा अनर्थ? महर्षि अत्रि का अपमान उनके पुत्र ने सहन नहीं किया और उसने अपना विकराल रूप दिखाया। युद्ध की स्थिति बन गई। रथ तैयार करने का आदेश दो।
महारानी मीनाक्षी रथ पर सवार हुई। रथ तेज गति से सहस्त्रधारा पहुंचा। महारानी ने अत्रि के सम्मुख हाथ जोड़े क्षमा याचना की और अत्रि से नहीं, उनके पुत्र दुर्वासा से क्षमा याचना की। सम्राट चुप रहे। वे महारानी मीनाक्षी के सामने अधिक नहीं बोलते थे। इधर परशुराम अत्रि और उनके पुत्र दुर्वासा के क्रोध का परिणाम जानना चाहते थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें सब पता था या महर्षि अत्रि के आगमन की योजना ऋषियों ने ही बनाई थी। महर्षि अत्रि के महिष्मति में आगमन का परशुराम से क्या संबंध था? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।